स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी हमारी उपस्थिति कोटवा नारायणपुर में हुई है और कहा जाता है कि होली का महापर्व, और होली के महापर्व पर पूरा गांव इस स्थल पे इकट्ठा होता है और ये वही स्थल है जिसको मां मसोनदाई के नाम से जाना जाता है। आपसे हम कोशिश करेंगे कि मां मसोनदाई की कहानी क्या है और गांव के लोग जब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो होली के कार्यक्रम में वो क्या करते हैं और कैसे कैसे ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न होता है। हमारे साथ जुड़ेंगे इस गांव के और ये कहा जाए कि इस क्षेत्र के एक ऐसे शख्स जो कि किसी परिचय के मुहताज नहीं है आप, और आप इसी गांव के रहने वाले हैं, यहीं पे आप पले बड़े, यहीं पे आप पैदा हुए, और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि माता मसोनदाई और फिर कोटवा नारायणपुर के होली का इतिहास क्या है। जब से इस गांव की उत्पत्ति हुई है और होली की उत्पत्ति हुई है तब से साल में एक दिन पूरा यह गांव का एक एक बच्चा से लेकर बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर सारे लोग इस स्थान पर होली के दिन उपस्थित होते हैं और आपस में होली का गान करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। ये माता मसोनदाई है पीछे, और इनके बारे में भी जरा बताइए कि माता मसोनदाई की कहानी क्या है और यहाँ पे होली का कार्यक्रम जो है वो कब से चल रहा है। जब से होली का कार्यक्रम चला है और जब से ये गांव की उत्पत्ति हुई है और जब से देवी जी का स्थापना हुआ है तब से ये कार्यक्रम हर साल होली में चलता है। होली का गायन जो होता है, जैसे फगुआ का गीत कहा जाता है कि कोटवा नारायणपुर का फगुआ का गीत बहुत फेमस है, एक लाइन पे पूरी रात बीत जाती है, उसके बारे में भी जरा बताइए। कितने लोग आते हैं, लगभग कितने गोल आते हैं यहाँ पे? यहाँ आने के बाद सभी लोग यही गाते हैं कि सुमिरहु आज भवानी देवी, सुमिरहु आज भवानी हो। और होली गीत जो है कितने गोल, लगभग कितने गोल आते हैं? और सुनने में आता है कि अंत में वो सारे गोल जो होते हैं वो एक साथ मिल करके फिर होली गीत गाते हैं। 3 या 4 गोल आते हैं और तीनों 4 गोल गाते गाते और जाते समय एक साथ मिल करके 2-4 होली गाते हैं, उसके बाद जयकारी लगाकर और यहाँ से जाते हैं। माता मसोनदाई के रूप को आपको हम दिखाएंगे और ये वही रूप है। कहा जाता है कि जब से कोटवा नारायणपुर बसा हुआ है, जब से इस गांव की स्थापना हुई है और तब से माता का यहाँ पे ये जो रूप है वो यहाँ पे उपस्थित है। और ये मूर्ति यहाँ पे है और पूरे गांव के लिए श्रद्धा का केंद्र है। और यहाँ पे होली के दिन जो है वो पूरा गांव इकट्ठा होता है और गांव इकट्ठा होने के बाद होली गीत गाता है, और होली गीत के साथ साथ ये माता के दरबार में लोग माथा भी टेकते हैं। देखिए यही मां मसोनदाई का स्थान, यहाँ पे कोटवा नारायणपुर का यह स्थल है और कहा जाता है कि यह साफ हो जाए तो यह देवी का एक ऐसा मंदिर, देवी का एक ऐसा मंदिर जहाँ पे होली के दिन 1 मिनट में हो जाए हजारों की संख्या में, और ये कहा जाए कि पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक साथ होली गीत गाते हैं। और उसके बारे में जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि ये जो यहाँ पे देवी का रूप रखा हुआ है उसके बारे में आपको क्या पता? यह 642 में हर्षवर्धन के समय में बनाई गई है, लक्ष्मी की मूर्ति है। इस्लामिक आक्रमण में
1032 में सैयद सालार मसूद गाजी, जो कि बहराइच में मारा गया, सोहेल देव ने मारा, उसने अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक सारे मंदिरों को एक बार में तोड़ दिया और तब से यह गांव उजड़ गया। 500 वर्ष पहले हम लोग गौरव नामक गांव से आके यहाँ पर बसे। इस्लामिक आक्रमण से हमने गंगा के किनारे को छोड़ दिया, इसलिए कि बार बार फौज यहीं से जाती थी। फिर दूर हम ऐसी जगह पर चले गए जहां हम सुरक्षित रह सके। ये बताइए, होली का जब यहाँ पे गीत गाया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि कोटवा नारायणपुर का होली गीत जो है वास्तव में फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये भी हमने सुना है कि एक लाइन का गाना और उस एक लाइन के गाने पर एक बार पूरी रात जो है बीत गई, उसके बारे में जरा बताइए। गाओ। अरे खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। 500 वर्ष पहले हम लोग आए, इसलिए इनको हम लोग बुढ़िया मसोंदाई कहते हैं। कटैया नामक यह स्थान है और केवड़ा बस्ती की उनकी एक कुल देवी थी। मुस्लिम आक्रमण में ये बस्ती उजड़ गई, भग गई, मुसलमान बन गई कुछ। उसके बाद उन्होंने ऐसी एक जिम्मेदारी जोड़ दी कि जो इस मंदिर का निर्माण कराएगा उसका नाश हो जाएगा। ऐसी हमें लोगों में से किसी को कहते ऐसी धारणा बना दी। इतने लोग आए, आज तक बताओ भव्य मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन हो रही है। देखिए, हम लोग किनवार वंशी हैं, हम लोग दक्षिणी भारत से आए हुए हैं। दक्षिणी भारत से आए हैं, हमारे ठीक उत्तर से गंगा और नदी बहती थी। ये नदी सीधे सीधे हमारे दक्षिण दिशा में गंगा जी चली गई। आज जो हम लोग बसे हुए हैं तो 18-20 गांव हैं बसिंदा किनवार वंश के। देवी उसी में से हैं जो यहाँ पे रुक गई।
Thank you.